हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल चाल। देखो यार, लगभग 11 बजे मैं पढ़ने बैठा एंड मैं बायोलॉजी पढ़ने बैठा था। मैंने थोड़ा लेक्चर्स सारे देख लिए। मेरे को एंड में आके पता लगता है कि यहाँ पर मैंने टेक्सोनॉमिकल एड्स तो किया ही नहीं। फिर मैंने थोड़ी रिसर्च किया एंड मेरे को पता लगा कि टेक्सोनॉमिकल एड्स सीबीएसई से डिलीटेड हो चुका है। बट मेरे को पक्का नहीं है कि नीट से भी हुआ है। तो अगर कोई देख रहा है एंड उसको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बता दे कि नीट से भी या क्या ये टेक्सोनॉमिकल एड्स डिलीटेड है एंड द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ कहाँ से रिलेटेड है सीबीएसई या फिर नीट से। तो मुझे इसके बारे में बता देना क्योंकि मुझे पता नहीं है। अदरवाइज मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए मैं पूरे के पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज कर रहा हूँ सो दैट कि मैं अब इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाऊँ एकदम अच्छे तरीके से। मेरे पास 2 बुक का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, एक एनसीईआरटी पंच एंड एक है ओसवाल की सीबीएसई की क्वेश्चन बैंक। सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से मैं ओसवाल की करूंगा एंड नीट के पर्सपेक्टिव से मैं एनसीईआरटी पंच से करूंगा। तो मैं दोनों से करूंगा। बाय द वे, आज हमारे घर के पास में ही यहाँ पे एक फंक्शन भी है, मतलब वहाँ पे आई थिंक शगुन है। सो लगभग 12 बजे हमें वहाँ पर भी जाना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट है। तो हमें जाना पड़ेगा एंड देन जाकर हम दोबारा आएंगे घर पे, दोबारा पढ़ना शुरू कर देंगे। एंड अगर किसी को जानना है कि मैं अपने रिवीजन को करता कैसा हूँ तो मैं उसका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तुम वहाँ पे जाके देख सकते हो कि एक्चुअल में असली रिवीजन कैसे करते हैं एंड मैं कैसे करता हूँ रिवीजन। एंड कोई ये मत बोला कि भाई तू कितनी बार ओसवाल की बुक को प्रमोट करेगा। भाई देखो, ओसवाल की बुक ना मेरे को एक बार ही पैसा दी थी प्रमोट करने के लिए। अब मैं उसे खुद यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार अपने पास रखा हुआ हूँ, वो मैं उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। सो दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस। एंड आपको चाहिए तो आप भी ले सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम वहाँ पे ले सकते हो। एंड ऑफ कोर्स मैं तुम्हें कोई ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ लेक्चर। तो गाइस देखो, लगभग 1 घंटा हो चुका है पढ़ते हुए एंड मैंने बेसिस ऑफ कन्वेंशनल टेक्सोनोमी तक पढ़ लिया है। तो तुम्हें दिखा दूँ मैंने कितना पढ़ा है। तो अगर हम ऊपर आए तो हमने कितना पढ़ा है, हम और ऊपर आएंगे और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, हमने यहाँ से पढ़ लिया है। अब हम होने वाले हैं तैयार। सो गाइस आई एम रेडी। मैंने कैजुअल शर्ट पहनी है एंड अंदर एक टी शर्ट एंड नीचे एक कैजुअल सी ही पैंट एंड शूज़ पहने बिकॉज कुछ ज़्यादा क्लोज रिलेटिव के अंदर शादी नहीं है। सो सॉरी, शगुन नहीं है, क्लोज रिलेटिव नहीं है, तो कैजुअल से रहेगा, फॉर्मल हम दूल्हा थोड़ा बनेंगे अब। गाइस यार मैं करूँ तो करूँ क्या, मतलब मैं वहाँ पे गया था, बाहर टेंट लगे थे एंड अंदर वो फंक्शन कर रहे थे अपना। एंड मोस्ट प्रोबेबली मेरे भाई और मेरी मम्मी अंदर ही बैठे थे एंड अंदर बहुत सारे लोग थे। तो मैं नहीं जा पाया अंदर बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे लोग थे एंड मेरे को शर्म आती है बिकॉज मैं हूँ इंट्रोवर्ट। एंड मैं तो सिर्फ गया था खाने के लिए एंड जो बाहर टेंट लगा था खाने वाले के लिए वहाँ पे कोई खा नहीं रहा था। तो मैं अकेले कैसे शुरुआत करता, तो शर्म के मारे मैं वापस आ चुका हूँ। एंड जब तक कोई मुझे फ़ोन करके बुलाता नहीं कि हम यहाँ पर है तो भी यहाँ पर आ जा, तो तब तक मैं नहीं जाने वाला क्योंकि ऐसे मेरे को शर्म आती है, मैं नहीं जा सकता, मैं इंट्रोवर्ट बहुत हूँ। लेकिन चलो अभी मैं दोबारा से अपने नोट्स रिवाइज कर रहा हूँ। नोट्स के बाद मैं अपनी थ्योरी पढ़ूंगा विद द हेल्प ऑफ ओसवाल बुक्स एंड देन मैं वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। लगभग आधे घंटे के अंदर मैंने बचे हुए नोट्स पूरे रिवाइज कर लिए। लेकिन ये एंड वाले पार्ट में मैं पूरा मर चुका हूँ लिटरल। तुम ज़रा ये पढ़ो ज़रा, वीट ट्रिटिकम एवेस्टिवम। भाई मैं आबरा का डाबरा कर रहा हूँ क्या? ये क्या है? पोएसिए पोआलिस, 40 नहीं 45। ये क्या है? मोनोकोटिलीडोने एंजियोस्पर्मे। भाई साहब ऐसे शब्द है ना, मैं आबरा का डाबरा कर रहा हूँ लिटरल। यहाँ पे थोड़ा सा ना मेरे को यहाँ पे थोड़ी टिप्स वगैरह दो कि मैं कैसे याद करूँ। लिटरली गाइस मुझे पढ़ते हुए 15 मिनट हुए थे एंड मुझे अपनी मम्मी का फ़ोन आ जाता है एंड वो कह रहे होते हैं कि आ जा भाई खा ले। एंड मेरे को उठ के जाना पड़ता है एंड भाई धूप बाहर इतनी थी ना कि एकदम जल के भुन गया था मैं। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा लोगों ने खाना शुरू कर दिया तो मैंने भी ले लिया अपनी प्लेट एंड बहुत सारे तरह के पकोड़े, आई डोंट नो इट्स लाइक एक्स अमाउंट ऑफ पकोड़े खा लिए मैंने। थोड़ी देर लाइन में लगा एंड बाद में मैंने ले लिए नूडल्स। लेकिन भाई उन नूडल्स में इतनी मिर्ची थी कि मेरे को पानी पीने को भी मजबूर कर दिया। लेकिन पानी बाद में पिया, पहले रिकॉर्डिंग ज़्यादा करनी है क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी मिर्ची नहीं रुकी, सो मैंने ले ली निमका, जो कि एक रॉन्ग डिसीजन था क्योंकि उससे भी मिर्च हटी नहीं। फिर बाद में आके अपने आप ही मैंने बर्फ़ी खा लिया एंड मिर्च हट गई। फिर मैं वहाँ चला गया जहाँ पर अमीर से अमीर इंसान को भी कटोरा लेके खड़ा होना पड़ता है एंड थोड़ी देर बाद ही कड़ी मुश्किलों के बाद मुझे अपने कटोरे में भीख मिली गई जिसके लिए मैं वहाँ पे खड़ा था। अब देखो यार, मेरा पेट पूरा भर चुका था एंड डोसा खाने का तो कोई नामो निशान नहीं था मेरे पेट के अंदर। लेकिन मन तो कहता था कि भाई तुझको खाना है डोसा।
तो भाई इसीलिए मैं डोसा वहाँ से उठाकर अपने घर पर ले आया हूँ, सो दैट के पहले मैं पढ़ूंगा था। अब तो मैं क्वेश्चन सोल्व करते हुए दिख रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वहाँ से आते मैं सीधा क्वेश्चन सोल्व कर रहा था। मैंने थोड़ी सी रेस्ट ली, एज मेरा पेट अभी मैंने खाया हुआ था, पूरा भरा हुआ था, तो सोचा पढ़ने से पहले मैं ना एडिटिंग कर लेता हूँ। तो एडिटिंग मैंने की, आधी एडिटिंग डन हो चुकी है एंड अब मैं आऊँ पढ़ने के लिए। एंड लिटरल मेरी काफ़ी हालत नींद वाली है, लेकिन बिकॉज मेरे को सोना अच्छा नहीं लगता इस टाइम, दोपहर और शाम को सोना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो सो के उठता हो तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन सोना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने बोला छोड़ो यार, अभी मेरे को मन नहीं कर रहा सोने का। हालांकि मेरे को नींद बहुत आ रही है, लेकिन अपने आप को पुश कर रहा हूँ सो दैट कि वो बायोलॉजी के क्वेश्चंस तो कम से कम सोल्व कर पाऊँ। लेकिन फिर मेरे को पता लगता है कि मैं सिर्फ स्टार्टर खा के आ चुका हूँ एंड मैंने मेरे कोर्स तो खाया नहीं, लेकिन इस बार मैं उठा नहीं, मैंने कहा छोड़ो यार, नहीं खाया तो नहीं खाया, मैं बस पढ़ने बैठ गया था। एंड देन मेरा भाई मेरे लिए आइसक्रीम ले आया था, जो मेरे लिए बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन गई, क्योंकि खाते खाते मैं कभी पढ़ नहीं पाता हूँ। जो मैंने पढ़ा खाते खाते वो मुझसे पढ़ा ही नहीं गया, मुझे दोबारा समझना पड़ा उस चीज़ को। फिर मैंने सोचा एक बार पूरी आइसक्रीम आराम से खा लेते हैं, फिर आराम से पढ़ेंगे। फिर मैंने आइसक्रीम पूरी की पूरी खत्म करी एंड मैं पढ़ने आ गया, क्योंकि खाते खाते बिल्कुल पढ़ा नहीं आता मुझसे। फिर क्या कहूँ कि मेरे पापा का फ़ोन आ गया, फिर मेरी मम्मी आ गई, मेरी मम्मी ने भी मेरे फ़ोन से पापा को फ़ोन किया, फिर उन्होंने बात की, अब जाके मैं पढ़ रहा हूँ एंड इसको रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। मतलब भाई इस स्टडी सेशन में इतनी डिस्ट्रैक्शन हुई कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। मैंने पहला रिवीजन सेट पढ़ा एंड देन उसके क्वेश्चंस करने गया, तो अराउंड डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस बन गए थे, लेकिन मेरे को लग रहा है कि अभी मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, मुझे और क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। ऑल्दो मेरे कंसेप्ट पूरे के पूरे क्लियर हो चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन के आंसर मेकिंग मेरे को प्रैक्टिस लगेगी। देन बारी आती है NCERT पंच की, तो मैं इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था एंड लिटरल बहुत बड़ी बुक है ये एंड बहुत मोटी बुक भी है। एंड इसमें मैं ट्रू फॉल्स फिलिप्स को छोड़ के सबसे पहले मैंने MC के ऊपर दावा बोला एंड गाइज मैंने लगभग 56 क्वेश्चन सोल्व कर लिए एंड अराउंड सभी मेरे क्वेश्चन सही थे, लेकिन बस एक क्वेश्चन का मेरे को मतलब नहीं समझ आया, जो कि मैंने छोड़ दिया एंड उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क का साइन लगा दिया। एंड ऐसे मैं काफ़ी सारे साइन लगाता रहता हूँ अलग अलग क्वेश्चन के ऊपर, जिनको मेरे पे देखना पड़ता है एंड सर्कल फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए थे आराम से एंड सारे आंसर भी पीछे सही थे। तो गाइज वैसे तो मैं 56th पर पहुँच चुका हूँ एंड आगे भी कर रहा था, लेकिन मेरे को मम्मी ने बुला लिए है, सो आई हैव टू गो नाउ। सो आई एम बैक नाउ एंड तुम्हें बताया था ना कि मम्मी भी लाई थी आइसक्रीम, फोकस कर ले, तो ये वो आइसक्रीम है एंड इसे फ्रीज़र में लगा दिया था, तो अब ये जम चुकी है पूरी की पूरी, इसे तोड़ तोड़ के अब मेरे को खाना पड़ेगा। थोड़ा सा मेल्ट हो चुका है तो खा सकते हैं इसको अब। एंड अब मैं दोबारा से पढ़ने नहीं वाला हूँ। ओह शिट, मेरी बुक के ऊपर पानी गिर गया है थोड़ा सा, बूंद बूंद। तो गाइस टाइम हो रहा है 6:30। आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं ले रहा हूँ अर्जुना नीट 2025 का बैच ऑल्सो। तो अभी मैं उसकी पेमेंट कर देता हूँ। अब जैसे कि तुम लोगों को पता है कि मेरे पास VPRP बैच भी है एंड मैंने अर्जुना नीट बैच भी ले लिया। तो देखो यार, दो रीजंस हैं एंड भाई दो रीजन इसलिए क्योंकि मैंने सिर्फ अभी 2 टीचर से ही पढ़ा है एंड अगर बाकी से पढ़ूंगा मुझे तो प्यार हो जाएगा इस बैच से। क्योंकि देखो यार, अभी मैंने फिजिक्स का लेक्चर अटेंड किया था ब्रिज कोर्स वाला, तो देखो यार सर मस्त है यार, सर आवाज़ बदल बदल के पढ़ाते हैं, मजाक करते हैं, बच्चे की आवाज़ निकालते हैं, कभी तो किसी की आवाज़ निकालते हैं, कभी अमिताभ बच्चन, कभी ये कभी वो। बहुत मस्त है यार, सर से एकदम वाइब सी मैच हो गई है। कभी डोरा बन जाता है, कभी उल्लू बन जाता है, कभी बबीता की एग्जाम्पल, कभी उसकी एग्जाम्पल। भाई साहब सर ने तो होमवर्क भी ऐसा दिया है कि एकदम मजा आ जाए। एंड भाई साहब समाप्ति मैम को कौन नहीं जानता, भाई ज़ूलॉजी इतना मस्त पढ़ा रहे थे, उनसे भी मैंने एक लेक्चर अटेंड किया एंड भाई मुझे भी सपोला आर्मी बनने का मन करने लग पड़ा। फिर मैंने डिस्कस किया एंड फिर उन्होंने बात कर ली, तो मैंने ये बैच खरीद लिया है। हम सब कितने खुश होते हैं जब हमें जब हम एक पैंट पहनते हैं एंड हम देखते हैं कि उससे हमें 10 रुपये निकले हैं, तो 10 रुपये निकले तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। आज मेरे साथ यही हुआ, लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम वर्जन में हुआ। जब मैंने पैंट पहनी, मैंने एक पॉकेट में हाथ डाला एंड 20 रुपये निकले। मैंने कहा वाह 20 रुपये निकल गए, ठीक है। मैंने ऐसे एक और बार हाथ डाला, है ना, मैंने एक और बार हाथ डाला, मैंने कहा एक और 20 का नोट निकला। मैंने कहा जादुई पॉकेट है क्या, एक और 20 का नोट निकल जाता, लेकिन निकला नहीं। फिर मैंने देखा दूसरी वाली जेब के अंदर ना कुछ भरा हुआ था, तो मैंने देखा वहाँ पे 2 रुमाल थे। जब मैंने निकाले वो 2 रुमाल, तो भाई वहाँ से 50 का नोट निकला।
लेकिन अफसोस कपड़े बदलते हुए वो 90 रुपये गुम हो गए। फिर मेरे को ना थोड़ी अलग अलग सी आवाज़ें आने लग पड़ी, इसलिए मैं छत पे आया एंड मैंने देखा कि भाई ये लोग ना जागो कर रहे हैं, मतलब हर घर में जाकर ना जागो कर रहे हैं। फिर वहाँ पे देखो वो सारे कर रहे थे, हमारे घर भी आ गए उन्होंने जागो की। मतलब अगर तुम्हें नहीं पता ना तो जागो में ना ये सारी बोलियाँ गाते हैं एंड फिर डांस करते हैं, बस यही होता है जागो। सो गाइस देखो, अभी तो मैंने बस वहाँ से आने उस फंक्शन से घर पे आने तक मैंने ना 40 मिनट के अराउंड एडिटिंग की है। मेरी एडिटिंग डन हो चुकी है एंड आपको थोड़े से जागो वाले सीन्स दिखाए एंड भाई मेरे को पता लग रहा है कि मेरी फाइल्स जो है ना वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही उस ऐप में। पहले भी ऐसा हुआ है, अब दोबारा से ऐसा हो रहा है, तो मेरे को काफ़ी पंगा लग रहा है एंड अब मेरे को काफ़ी भूख से लग रही है। सो ये खाना रहेगा अपने पास, ये है सूखी सब्जी, मेरे को काफ़ी टेस्टी लगती है। ये फ्लोरी थोड़ी सी नॉर्मल सी लगती है एंड ये है अपनी पनीर की सब्ज़ी, आपको दिख नहीं रही होगी, ये पनीर है। मेरे को कुछ खास अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये जो रुमाली रोटीज़ होती हैं मेरे को काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं एंड सूखी सब्जी के साथ बहुत टेस्ट लगती हैं। तो मैं ये खाऊंगा सारी की सारी नहीं खा पाऊंगा ऑब्वियसली, ऑफकोर्स बच जाएंगी थोड़ी बहुत ही, वो मैं बाद में रख दूंगा वहीं पे एंड दोबारा फिर पढ़ने बैठेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे को बेसिक मैथ का लेक्चर अटेंड करना है यार। तो जैसे तुमने देखा मैं पहले वहाँ पे फंक्शन अटेंड करने गया था एंड अचानक से मैं घर पे आ गया। तो देखो यार मेरे दोस्त मेरे को एकदम ज़बरदस्ती लेके चले गए थे एंड वहाँ पे कुछ हो भी नहीं रहा था, एकदम बेफालतू में एंड मेरा मन भी नहीं लग रहा था एंड मैं जब वापस आने लगा तो उन्होंने मेरे को रोक लिया, मेरे को जाने भी नहीं दे रहे। तो मतलब यार दोस्त लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं मेरा, तो कुछ ना कुछ करके मैं वापस आ चुका हूँ एंड मैं पढ़ रहा था एंड सारी क्लिप्स सबको आपको दिखाई, वो जागो वाली एंड वो खाने वाली। राइट नाउ आई वाज अटेंडिंग द लेक्चर ऑफ ब्रिज कोर्स फिजिक्स का, जो क्लास 9th का पढ़ा रहे थे, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस वगैरह। काफ़ी सारे कंसेप्ट्स मेरे रिन्यू हो गए एंड अच्छे से समझ आ चुके हैं। तो जैसे कि तुम्हें पता है अर्जुना बैच ना 8 तारीख का स्टार्ट हो चुका है एंड ये जो आप क्लिप देख रहे हो 9 तारीख की है एंड मैंने इसी शाम को ही, मतलब 9 तारीख की शाम को मैंने अर्जुना बैच खरीदा था। तो मतलब कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था कि उस वक्त मैं ये वो वाला लेक्चर अटेंड करूँ, तो मैं पहले फिजिक्स का अटेंड करा था एंड आज 10 तारीख है एंड एडिटिंग करने से पहले, खाना पीना करने से पहले एंड स्क्रॉलिंग करने से पहले मैंने आज 3 घंटे बैठा सुबह एंड जोलॉजी का मैंने 2 लेक्चर खत्म कर लिए 3 घंटे के अंदर ही एंड मैंने उसके नोट्स भी बना लिए। अब बस आई थिंक फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री का है वो भी खत्म कर लूँगा। वो बताऊँ क्यों खत्म कर लूँगा जल्दी, क्योंकि मैंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के नोट्स पहले से ही बनाए हुए हैं। मैंने जोलॉजी नहीं अटेंड की थी, मैंने बॉटनी अटेंड की थी, इसलिए जोलॉजी के ऊपर 3 घंटे लग गए। अब बस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बचे हुए तो फटाफट खत्म हो जाएंगे। तो गाइस बाय बाय।